का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ solubility product and common ion effect. Applications of solubility product and common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट बेसिक रेडिकल्स में हर ग्रुप के लिए एक ग्रुप रिएजेंट होता है और ग्रुप रिएजेंट डालते ही उसके पीपीटी आते हैं। तो पीपीटी जो फॉर्मेशन है उसके लिए इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या रोल प्ले करती है in the formation of the precipitation and what is the common ion effect in the formation of the PPT। तो पहला जो ग्रुप है ग्रुप 1, उसके लिए डाइल्यूट HCl होता है। डाइल्यूट HCl ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। जो दूसरा ग्रुप है सेकंड ग्रुप डाइल्यूट HCl के साथ में H2S गैस पास कर और फिर पीपीटी आएंगे। ग्रुप जो तीसरा है उसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ये होंगे, ये डालते ही पीपीटी आएंगे। और ग्रुप फोर्थ के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में H2S गैस पास करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं फिर H2S गैस पास करते हैं तो पीपीटी फॉर्मेशन होगी। और ग्रुप जो फिफ्थ है ग्रुप फिफ्थ उसमें अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये ग्रुप रिएजेंट है। तो ग्रुप 1 के लिए डाइल्यूट HCl है। ग्रुप सेकंड तो यहाँ पे जो पीपीटी है ग्रुप सेकंड के उसमें कॉमन आयन इफेक्ट देखेंगे। ग्रुप तीसरे के जो पीपीटी बढ़ते हैं उसमें कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इफेक्ट देखेंगे। और ग्रुप जो फोर्थ है उसमें भी इसी तरह का हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट देखेंगे। तो ये हम पहले ग्रुप सेकंड लेते हैं जिसमें डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस पास करते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है वहां पे। तो पहला है प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल आयंस या मेटल आयंस ऑफ ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड के जो आयंस हैं उनकी प्रेसिपिटेशन। तो ग्रुप सेकंड में HCl डाइल्यूट HCl इसकी प्रेजेंस में H2S गैस पास है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और इट गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस कंप्लीटली डिसोसिएटेड। H2S गैस ये एक वीक एसिड है। H2S गैस एक वीक एसिड की तरह काम करती है और ये देता है सल्फाइड आयंस, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फाइड आयंस। तो यहां पे देखो कि HCl ने दिए H पॉजिटिव आयन, इसी तरह से H2S ने भी हाइड्रोजन आयन दिए। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन
ऑन द राइट हैंड साइड इस तरफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इस तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि इसकी जो डिसोसिएशन है ये वीक है, और वीक एसिड हो चाहे वीक हो, वीक बेस हो, उसकी जो डिसोसिएशन है वो कॉमन आयन इफेक्ट पे डिपेंड करती है। यदि कॉमन आयंस हैं, कॉमन आयंस हैं तो ये जो H2S है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये H पॉजिटिव, वैसे वीक एसिड है तो कम H पॉजिटिव आयन देता है, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट है या हाइड्रोजन आयन होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट किसका, इस H2S जो स्ट्रेंगली सोलुबल होते हैं या वीकली जो डिसोसिएटेड होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उनकी जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर आयनिक प्रोडक्ट हम देखते हैं, तो दोनों प्रोडक्ट देखेंगे, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। तो सोलुबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो कम होगी इसके आयनिक प्रोडक्ट से ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा, H2S गैस H2S वो कम डिसोसिएट होगा तो ये लेसर नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस आर फॉर्म, ये लेसर नंबर में आएंगे, और ये सल्फाइड आयंस जो ग्रुप सेकंड है उसके पीपीटी देते हैं, ग्रुप सेकंड आयन के पीपीटी सल्फाइड। जैसे कॉमनली ग्रुप सेकंड में हम देखें तो जैसे मरकरी है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, तो सल्फाइड के साथ मिल करके ये मर्क्यूरिक सल्फाइड बनता है। तो इस तरह से ग्रुप सेकंड के जो सल्फाइड्स हैं, ये कि पहले ग्रुप के तो क्लोराइड्स होते हैं, जैसे ग्रुप 1 के देखें, ग्रुप 1 में डायल्यूट HCl डाले तो डायल्यूट HCl से क्लोराइड आयंस आए, तो जो भी पीपीटी बनेंगे ना, जैसे सिल्वर क्लोराइड है उसके ग्रुप के क्लोराइड की फॉर्म में, दूसरे ग्रुप में देखा कि H2S गैस पास करते हैं तो दूसरे ग्रुप के जो पीपीटी है वो सल्फाइड की फॉर्म में आएंगे, और तीसरा ग्रुप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों डालते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्ट करके उसके आयंस के थर्ड ग्रुप के जो मेटल आयन है तो वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में पीपीटी देते हैं, और जो चौथा ग्रुप है वो H2S गैस पास करते हैं तो सल्फाइड की फॉर्म में उसके पीपीटी आएंगे, और पांचवा जो ग्रुप है उसमें कार्बोनेट डालते हैं, अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्म में पीपीटी आते हैं। तो जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में H2S गैस पास करते हैं, H2S गैस से जो सल्फाइड आयन निकलते हैं वही सल्फाइड आयन इसके जो मेटल है, बेसिक जो रेडिकल्स हैं उनके साथ में रिएक्ट करके पीपीटी बनाते हैं, सल्फाइड पीपीटी आए, सल्फाइड के पीपीटी आते हैं। अब क्या करता है कॉमन आयन इफेक्ट, क्या करता है उसकी डिसोसिएशन को कम करेगा तो इसका मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है, इन आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। यदि इनके आयन की कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन ज्यादा होंगे तो ग्रुप 4 के जो सल्फाइड्स आते हैं, तो ग्रुप 4 के जो सल्फाइड्स हैं वो भी सल्फाइड्स ग्रुप सेकंड के साथ में ही आ जाते हैं। इसलिए कॉमन आयन यानी HCl की प्रेजेंस में ही ये करते हैं ताकि कम अमाउंट में ये कम कंसंट्रेशन में सल्फाइड आयंस हो, और दैट सल्फाइड आयंस आर सफिशिएंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द ग्रुप्स सेकंड रेडिकल्स के आसानी से बन जाएंगे। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, इसकी वजह से ग्रुप सेकंड के पीपीटी आ जाते हैं। अब प्रेसिपिटेट्स देखेंगे हम ग्रुप थर्ड के। ग्रुप थर्ड में जैसे आयरन है, क्रोमियम है और एल्यूमिनियम। ग्रुप थर्ड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ये डालेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट वहां पे देखा जाता है जहां पे एक तो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी एक वीक एसिड या वीक बेस हो सकता है,
और दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब दैट इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड एंड गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड एंड इट गिव्स अमोनियम आयंस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ वीक बेस, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कंडीशन, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोनों वीक होंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये हम देखेंगे वीक बेस है, ये वीक बेस इट गिव्स अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। कॉमन आयन इफेक्ट देखेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने अमोनियम आयन दिए, अमोनियम क्लोराइड ने अमोनियम आयन दिए, तो अमोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है ऑन द राइट हैंड साइड वो इंक्रीज हो, इंक्रीज होने से जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही होता है, जिधर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये, अब हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है ये फॉर्म करेगी पीपीटी ऑफ ग्रुप थर्ड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन से इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन से कम बढ़ेंगे तो दैट हाइड्रोक्साइड आयंस आर सफिशिएंट टू फॉर्म पीपीटी ऑफ ग्रुप थर्ड। ये जो है आयरन, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनकी फॉर्म में आपकी ये पीपीटी आ जाएगी। इसकी फॉर्म में फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के पीपीटी आ जाएंगे। तो आयनिक जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है इससे, इसका जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो कम होगा और आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो जब ऐसा ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो इस कॉमन आयन इफेक्ट से सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कम हो जाएगा और आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब कम है तो कम सोलुबल, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब वो पीपीटी की फॉर्म में आ रहा है। तो ये इस तरह से ग्रुप थर्ड के पीपीटी आ जाएंगे ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। इस तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेसिपिटेट्स ऑफ ग्रुप फोर्थ। ग्रुप फोर्थ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा और उसकी प्रेजेंस में H2S गैस पास करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे मिक्सचर में और H2S गैस पास करता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो देगा अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस और H2S देता है हाइड्रोजन आयन सल्फाइड आयंस। तो यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी कॉमन आयन नहीं है। इधर राइट हैंड साइड पे देखें तो सॉल्यूशन में इन दोनों के डिसोसिएशन से कोई भी कॉमन आयन नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं ये और ये हाइड्रोक्साइड आयन बन रही है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल बनाते जा रहे हैं ऐसे, जो H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। ये डिक्रीज होगी तो इसका जो इफेक्ट होगा यानी इसकी जो डिसोसिएशन है वो ज्यादा होगी तो इस तरफ से हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है, तो इसकी डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू नो मतलब कॉमन आयन इफेक्ट एब्सेंट होने की वजह से नो कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इंक्रीज हो जाएगी एंड गिव्स मोर एंड मोर सल्फाइड आयंस, ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड आयंस बनेंगे। तो सल्फाइड आयन ज्यादा होंगे, सॉल्यूशन में सल्फाइड आयन ज्यादा है तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ H
प्रोसेस इज इंक्रीज्ड, सोलबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो जो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट भी बढ़ती जाएगी। तो जो 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 सोलबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ेगी तो आयनिक प्रोडक्ट इधर कम हो जाती है। तो इस केस में सोलबिलिटी प्रोडक्ट इज हायर देन ionic product, soluble product is higher than ionic product। तो सॉल्यूशन में सल्फाइड आयन ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे तो ग्रुप फोर्थ के जो आयंस हैं, रेडिकल्स हैं ग्रुप फोर्थ के, कोबाल्ट है, निकिल है, मैग्नीज है, जिंक है, टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे ये। तो ये इनके सल्फाइड्स बन जाएंगे। जो ज्यादा सल्फाइड आयंस बनेंगे ना, तो ये सल्फाइड आयंस कोबाल्ट सल्फाइड बन जाएगा, निकिल सल्फाइड बन जाएगा, मैग्नीज सल्फाइड बन जाएगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा। तो ये पीपीटी है, इसके पीपीटी आएगी। तो सल्फाइड आयन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ग्रुप फोर्थ। अब ग्रुप फोर्थ और ग्रुप सेकंड में डिफरेंस देखेंगे। ग्रुप सेकंड में भी H2S गैस पास करते हैं, ग्रुप फोर्थ में भी H2S गैस पास करते हैं। लेकिन ग्रुप सेकंड में H2S गैस पास थोड़ी समय के लिए करेंगे, ज्यादा देर तक नहीं करेंगे, और वहां पे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में करते हैं ताकि कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ नहीं होता। वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए देखते हैं, इसलिए अप्लाई होता है वहां पे ताकि सल्फाइड आयंस कम बढ़े। यदि कल सल्फाइड आयंस ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ग्रुप सेकंड के साथ में ग्रुप फोर्थ के पीपीटी आ जाएंगे। तो इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होने की वजह से जितने ज्यादा सल्फाइड आयन है कंप्लीटली ग्रुप फोर्थ के जितने भी रेडिकल्स हैं कंप्लीटली प्रेसिपिटेट। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सोल्वेंट प्रोडक्ट एंड फॉर द ग्रुप फोर्थ। अब हम देखते हैं ग्रुप फिफ्थ। ग्रुप फिफ्थ में क्या है? ग्रुप फिफ्थ में अमोनियम कार्बोनेट है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम कार्बोनेट देगा अमोनियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस, और ये देंगे अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो देखो दोनों ने कॉमन आयन दिए इन द सॉल्यूशन। अमोनियम आयन कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट शो हो जाएगा। इधर कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम लीच-एटलियर प्रिंसिपल से इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इसकी डिसोसिएशन कम हो जाएगी। अमोनियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन कम हो जाएगी और इससे ये सफिशिएंट अमाउंट में ही सॉल्यूशन मिलेंगे। कार्बोनेट आयंस कम अमाउंट में मिलेंगे और दैट आर सफिशिएंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द बेसिक रेडिकल्स ऑफ ग्रुप फिफ्थ। ग्रुप फिफ्थ के जैसे ग्रुप फिफ्थ में बेरियम, यहां देखिए बेरियम, तो बेरियम के साथ में कार्बोनेट ये भी करते हैं, बेरियम कार्बोनेट। कैल्शियम आयंस है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, और जो स्ट्रोंशियम आयंस है वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बना देंगे। आयन इफेक्ट से कार्बोनेट की जो होगी तो दैट विल बी सफिशिएंट अब में और ग्रुप सिक्स में मैग्नीज, यदि कॉमन आयन इफेक्ट ना हो तो कार्बोनेट वो फिफ्थ के साथ में आएगा, लेकिन फिफ्थ के ही
कार्बोनेट्स आएंगे। यदि लेकिन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा ना हो, कॉमन आयन इफेक्ट ना हो, तो कार्बोनेट आयंस आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन इन मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा कंसंट्रेशन में बढ़ेंगे, और दैट कार्बोनेट आयन आल्सो मैग्नीशियम आयन विच इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ ग्रुप, जो छठे ग्रुप में उसी के साथ में भी रिएक्ट कर जाएंगे और उसके पीपीटी भी ग्रुप फिफ्थ के साथ में आएंगे। इसलिए कॉमन आयन डालते हैं ताकि कार्बोनेट आयन कम बने, कम बनेगा तो ग्रुप फिफ्थ के ही आएंगे, और मैग्नीशियम के, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट में जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, यदि इन सब की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखें तो इसका जो सोल्युबिलिटी इफेक्ट हो गया तो ये ऐसे है, मैग्नीशियम आयन का कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, यदि इन सब का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखें तो इसकी जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगी वो हाई होगी। आयनिक इफेक्ट या आयनिक जो प्रोडक्ट होगा ग्रुप फिफ्थ में, आयनिक प्रोडक्ट इसका ज्यादा होने की वजह से इसके पीपीटी पहले बढ़ जाते हैं, और आयनिक प्रोडक्ट इसका इनसे कम होने की वजह से वो पहले नहीं बढ़ता। यानी कि मैग्नीशियम आयन का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो इनसे कम है, लेसर है, तो पहले इसके पीपीटी बढ़ेंगे, तो क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट का इनके कार्बोनेट से कम है, इसलिए इसके पीपीटी इनके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो आयनिक प्रोडक्ट कम है तो बाद में आएंगे और इनके पहले आ जाएंगे। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के साथ में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयन इफेक्ट, ये क्या रोल प्ले करते हैं इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स।